ये मामला बहुत दिनों से चल रहा है, ठीक है। और अब इसको आप जिस तरीके से देखते हो उस तरीके से देखते हैं। ये बंद कर दो। उसका कारण ये है 94% जो कुछ मिल रहा है वो जवान को मिल रहा है, अफसर को सिर्फ 6% है। ये वीडियो देखा आपने, ये वीडियो है जनरल वीके सिंह का। अभी 30 अप्रैल को जब जो पूर्व सैनिक है, जो जवान है, जेसीओ हैं, वो उनको ज्ञापन देने गए थे उनके बंगले पे, तो उन्होंने कहा कि 96% जो है वो ऑलरेडी जवान पेंशन ले रहे हैं, जबकि सिर्फ 4% अधिकारियों को मिल रही है। धरने का आज 78वां दिन है और हम जंतर मंतर पे हैं। हमारे साथ पूर्व सैनिक है, बात करेंगे कि उनके इस बयान को कैसे देखते हैं। सर, क्या लगता है जनरल वीके सिंह ने जो कहा है कि 96% जो है जेसीओ जवान ले रहे हैं और 4% अधिकारी ले रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं, क्योंकि अगर जो ऐसा होता तो सबसे पहले तक उन्होंने कहा हमारे साथ में धोखा किया। जब जो 7th पे कमीशन रिवाइज हुआ तो उस समय जितने भी जवान हैं, हम 97% जवान हैं, उनका 2.57 से मल्टीप्लाई होकर उनका बेसिक बढ़ा, और ऑफिसर्स का जिसका ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होता है पहले से ही, उसका 2.81 से बढ़ा है। तो कौन ज़्यादा खा गया पैसे को, बताइए? तो वो क्या ऐसे झूठ बोल रहे हैं? तो वो तो वही जाने भी जो कि उनके पास कौन सी सच्चाई है, या वो प्रूव करो कि हम 2.81 नहीं ले रहे हैं, 2.57 नहीं दी। सरकार में वो मंत्री रहे हैं और सांसद हैं, जनरल भी हैं, तो वो ऐसे हवा में थोड़ी बात करेंगे। वो तो उस चीज़ का तो वही जवाब दे सकते हैं कि इनको 2.57 क्यों मिला और हमने 2.81 क्यों लिया है। ऐसा है, ये सब देखो लगे हुए चार्ट, आप इनके फ़ोटो खींच लो, जो कमियां हैं, ठीक है। तो बताइए हमने कैसे ले लिया। और उसके बाद में क्या नाम है, अभी हमारी जो ये डिसेबिलिटी वाली बात है, ठीक है, इसमें कितना वो है, एक जवान, ज़्यादातर डिसेबिलिटी जवान को मिलनी चाहिए, क्योंकि आगे बॉर्डर पर वो रहता है, चाहे वो उग्रवादी के साथ लड़ाई है, चाहे पाकिस्तान के साथ है, चाहे चाइना के साथ है, बॉर्डर पर कहीं भी है, आगे सबसे आगे जवान रहता है, खतरा उसको ज़्यादा रहता है। जवान को 18,000 रुपये डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है, जबकि गोली सब पहली गोली जवान को लगती है, छाती में लेता है, और अफसर को 78,000 रुपये डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है। ये फर्क क्यों है? इसका फार्मूला उजागर होना चाहिए, इसकी फार्मूले को बदली करना चाहिए, ये सिस्टम बदली करना चाहिए। तो उस पर तो सर सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर कमेटी बना दी कि जो इस तरीके से अधिकारी है, नहीं पकड़ेगा। कैग की रिपोर्ट ने दिया है, खुलासा कर दिया कि वो प्राइमरी हाइपरटेंशन का एक भी बहाना बना करके प्राइमरी डॉक्टर से लिखवा दिया, उनको 30% था, 30 को 50 करते राउंड डॉप्स हो गया, 50% का पेंशन ले गए 70-80% डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे हैं, और 1 लाख 1.5 लाख पेंशन वैसे सर्विस पेंशन ले रहे हैं। वो तो माला माल हो गए, वो तो माला माल हो रहे हो। तो लेकिन अब 90 भी तो है ऐसे अधिकारी, ऐसे अधिकारी 90 भी तो है जिसमें ये तो आवाज़ उठी तब 90 है, ये तो आवाज़ उठी है तभी 90 है जवान। अब इसी आवाज़ को तो हमने 8 से 9% डिसेबिलिटी मिल रही है अभी, और अधिकारी 50% ले रहे हैं, जबकि गोली कौन उड़ता है सीने पर सबसे पहली? जवान। कंडम कौन ज़्यादा होगा? जवान। अधिकारी साहिबान तो पीछे रहते हैं या पीछे ऑफिस में बैठे रहते हैं, ठीक है। 50%, ये भी यही तो मुद्दा उठा अभी ये पार्लियामेंट में, ये भी तो लीड अधिकारी करते हैं ना, अधिकारी तो लीड करते हैं ना टीम को। लीड आगे जवान चलता है, हर जगह पर ऑर्डर इंस्ट्रक्शन रहता है, अधिकारी पीछे रहता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूँ, इंडियन आर्मी में सबसे बड़ा रैंक है तो सिर्फ सिपाही का है, और कोई रैंक उससे बड़ा नहीं है, क्योंकि सिपाही बुनियाद है। मेरे देश की इंडियन आर्मी की बुनियाद है सिपाही, और सिपाही इस देश की रक्षा करता है। सिपाही से बड़ा कोई रैंक इसमें इंडियन आर्मी में नहीं है, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ। तो फिर सर ये जनरल मेजर, ये जनरल सिर्फ अपनी रोटियां सेकते हैं, ये जनरल सिर्फ हमारे मेहनतनामे पर वो करते हैं, ऐश और आराम करते हैं, इनका कोई काम नहीं। आज तक जनरल किसी ने भी जवान के हित में कोई ऐलान किया हो, कोई प्रसार किया हो, मैं आज तक कोई बता दीजिए किसी ने किया? सतवीर साहब है, आपकी लड़ाई लड़ी उन्होंने, देखिए लिए क्या उसने क्या नारा दिया। हम सामने बैठे हजारों आदमी, जैसे सवार जवान बैठे से उसके सामने, मन से उसने क्या बोला? साडा हाकी थे रख। किसको बोला? वो मेरे को बोला साडा हाकी थे रख। बोला जो मेरा है ना तू ले रखा है वो भी रख दे।
क्या मतलब है उसका, समझेंगे आप उसको? यू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट ही इज सेइंग। साडा किथे रख, तो उसमें जेसीओ नहीं थे? सभी है उसमें, जवान भी और जेसीओ सब बैठे सामने उसके। उसने किसको बोला? सरकार को नहीं बोला, हमें बोला उसने कि साडा किथे रख, ले गया हमारा भी। कितना ले गया? ये तो आप लोग उस टाइम जब थे, आप लोगों को तब नहीं बात समझ में आई? देर से आए दुरुस्त आए, देर से आए दुरुस्त आए, कहावत है एक ये, और इसको अब कर दिखाएंगे हम। उस टाइम हम इनको अपना नेता मान रहे थे कि हमारे, क्योंकि आर्मी में भी ऑफिसर वेलफेयर देखता है, हम आके अपने जो भी हमें ड्यूटियाँ मिलती है वो कर देते हैं। अभी हमने यहाँ भी वही आकर के समझा कि हमारा ये वेलफेयर देखेंगे, हमारा नेता है, नेता के रूप में हमें इनको आगे रखा। लेकिन अभी यहाँ आकर के इन्होंने इतना बड़ा हमारे को धोखा दिया कि अभी आओ ना, वो अभी आओ यहाँ, मैं बड़ो नेता। फौजी आदमी में विश्वास की भावना बहुत ज़्यादा होती है। आपने गांव घर में देखा होगा फौजी आदमियों को, वो बहुत विश्वास करता है, वो विश्वासघात कर दिया। अच्छा सर, एक बात कर बताइए, दिया वो बहुत खतरनाक हो जाता है। अभी एक बात बताइए सर, अभी 1-2 दिन पहले पंजाब में जनरल वीके सिंह की कोई रैली थी, उसका ही आप लोगों ने बाइकाट कर दिया। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, वो जर्नल था पहले, मैं उसको जर्नल नहीं मानता, वो मंजा हुआ राजनीतिज्ञ है इस टाइम पर। जनरल ही नहीं मानता? मंजा हुआ राजनीतिज्ञ है वो, मंजा हुआ राजनीतिज्ञ है। उसकी सारी बात जितनी आप देखोगे, जितने भी उसके वक्तव्य आएंगे, आपको राजनीतिक से प्रेरित लगेंगे। जब वो जनरल की भाषा, जवान की भाषा उसके अंदर नहीं है बिल्कुल एक भी। प्रेजेंट सर्विस में उसने वो कितना दिन का था, 6 महीने का था, उनकी डेट का है क्या झगड़ा था? 1950 का डेट ऑफ बर्थ था उसका, और उसने 1 साल और बढ़ाने के लिए 1951 का है बोला उसने। फिर बोला कोई स्कूल से सर्टिफिकेट लिया, कहाँ से लिया? इंडियन आर्मी में जब वो भर्ती हुआ था, आर्मी की ट्रेनिंग करने के लिए 1950 लिखा था। बोला मेरे 1951 है, मैं अभी नहीं हुआ हूँ पूरा, मेरी एज नहीं हुई है, मैं 1 साल और ऐसा भी होता है? सुप्रीम कोर्ट में चला गया वो, सभी का है वो। क्या बात कर रहे हो आप? एज फैक्टर होता है। अभी वन पेंशन क्या है? सेम लेंथ ऑफ सर्विस, सेम लेंथ ऑफ सर्विस, सेम रैंक और सेम पेंशन, ये तीन चीज़ें हैं इसमें। अभी हौलदार का 3 साल नौकरी करता, 24 साल 24 साल नौकरी करेगा। 24 साल वाले की जो है ना, सेम रैंक हौलदार की, सेम लेंथ ऑफ सर्विस और सेम पेंशन। ये फार्मूला तो पकड़ा ही नहीं है अभी तक 1 रैंक 1 पेंशन ने, ये फार्मूला हुआ ही नहीं, इस फार्मूले पर तो आया ही नहीं कुछ भी। यही हमारी डिमांड है, यही मांग है कि कहाँ चला गया 1 रैंक 1 पेंशन? ये लेंथ ऑफ सर्विस, सेम रैंक, सेम पेंशन, 3 चीज़ को मिला दो, ये मिला ही नहीं है। तो जैसे का तैसा हो गया, वैसे जैसे थे वैसे रहेगी, यही नहीं मिला। 1 रैंक 1 पेंशन का फार्मूला सबसे पहला है, बुनियाद चीज़ है ये। तो 1 रैंक 1 पेंशन भी होना था, ये नहीं हुआ। तो जब इसका ड्राफ्ट बन रहा था तब आप लोग अधिकारी लोग थे उसमें, हम नहीं आते हैं। आप में से कोई भी नहीं था? ना हमें लेते नहीं ना वो बीच में, हमें बीच में नहीं लेते ना। एक भी बंदा? सबसे बड़ी समस्या एक भी बंदा नहीं होता हमारा। तो क्या आप लोग इतने काबिल नहीं है या जानबूझ के इग्नोर? नहीं, वैसे नहीं लिया। ये अंग्रेजों ने कानून बनाया था, मिलिट्री लॉ जो बनाया अंग्रेजों ने, कानून बनाया हिंदुस्तानियों के लिए। वो जब यहाँ से गए तो वो किताब पकड़ा गए हिंदुस्तानियों को। अब हमारे अफसर हम पे लागू कर रहे हैं, वो बदली नहीं हुए हैं। हम बोल नहीं सकते हैं क्योंकि हमें आर्मी एक्ट खाता है, हम बोल नहीं सकते। हम अभी हमने ड्रेस उतार दी है इसलिए आपके सामने बोल रहे हैं, सर्विस करते हैं, हम बोल नहीं सकते कुछ भी। वो कानून बदली नहीं हुए हैं जो सन 47 में थे, वो कानून को बदली करने की ज़रूरत है ताकि हमारा ऐसी शोषण ना हो। हमारा शोषण इसलिए हो रहा है कि हम बोल नहीं पाते हैं। तो क्या इन कानूनों से सरकार को भी फायदा होता है? कभी उसने रिफॉर्म करने की सोचा सरकार पहुंची नहीं है क्योंकि ये अधिकारीगण वहाँ पहुँचने देते नहीं, इनको देते नहीं। हाँ, सरकार को इसकी नॉलेज नहीं है। बिल्कुल, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो बैठे हुए हैं, जो अधिकारी बैठे हुए हैं, वो वहाँ तक सरकार को, नुमाइंदे को पहुँच नहीं देते। नेतागण बुरे नहीं होते, नेता जनप्रतिनिधि होते हैं, किसी तरीके का दबाव भी सरकार पे बनाते हैं अधिकारी दबाव नहीं बनाते। वो इस तरह का उनके पास एक हुनर है कि वो उसको एकदम से बाजीगरी करते हैं, उसमें बाजीगरी कर देते हैं, लफ्जों की बात। हाँ बिल्कुल, लफ्जों की बाजीगरी, भाषा की बाजीगरी करके उसको इधर से उधर कर देते हैं। ये क्या कहेंगे सर, अब क्या होगा? क्योंकि जनरल वीके सिंह तो कह रहे हैं कि भाई 96 अधिकारी ले रहे हैं, वो सॉरी जवान ले रहे हैं। वो हमारे को तो बता दिया हमने, ये मिल रहा है, ठीक है। अभी वो जनरल साहब हैं, मंत्री साहब हैं, वो पता नहीं क्या कह सकते हैं, हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन सच्चाई मैंने बता दिया, 2.57 मिल रहा है, 2.81 मिल रहा है। बाकी MSP हमारे जवान को 5,500 रुपये मिल रही है और ऑफिसर को 15,500 मिल रही है। बाकी जहाँ बाहर देशों में
MSP इक्वल है ऑफिसर और जवान की, लेकिन यहाँ इंडिया में इतना फ़र्क है। उसके बाद में जो ये मिलिट्री हॉस्पिटल के अंदर MNS होती हैं, इनको 10,500 दे दिया, जबकि ये इनको कौन सा खतरा है? MSP उसको दिया है जिसको जैसे खतरा है। ये तो हॉस्पिटल में रहती हैं, हॉस्पिटल से बाहर इनको जाना ही नहीं। उनको 10,500 रुपये दिलवा दिया इन्होंने, और हमारे को 5,500 रुपये जवान को, और खुद 15,500 रुपये ले रहे हैं। तो बताइए कौन 96 ले रहा है, कौन 94 ले रहा है, कौन क्या ले रहा है, आप ही बताइए। जनरल साहब VK सिंह को पता नहीं है क्या इसके बारे में? MSP पे चल रहा है मुकदमा, से सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। अभी कल परसों की उसकी तारीख थी, अभी आगे बढ़ा दिया, उसको तारीख आगे दे दिया। जनरल VK सिंह को पता नहीं है क्या क्यों चल रहा है? ये सब चीज़ों का पता है, हर चीज़ को। सर एक बात, राजनीतिज्ञ है वो, सब पता, सब मालूम है। अब जब वो अपना राजनीतिक दिमाग लगा रहे हैं तो 78 दिन आप लोगों को भी हो चुके हैं। 78 दिन नहीं, ये कई 78 होंगे, 7800 भी हो जाएंगे। ये धरना चलता रहेगा, 7800 दिन भी होंगे अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी। MP बन गया क्योंकि हमारा सपोर्ट था, और अभी 24 में माननीय श्री VK सिंह साहब को पता लग जाएगा कि कैसे वो MP बनेगा, क्योंकि जब हमारी वो लड़ाई लड़ नहीं रहा तो हम उसको वोट की सपोर्ट क्यों देंगे? वो तो 2014 में भी जीते थे, 19 में भी हाँ, जीते थे। था। आप लोगों का अगर असर पड़ता तो वो लोग आते यहाँ पे। सपोर्ट था हमारा, सपोर्ट था हमारा उनको पूरा। 2014 में हमने जितवा था, अंकल आकर रिवाड़ी में गए थे जब जितवा था। अरीब रिवाड़ी में कौन था? ये बाड़े दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली में ये बागा हमने संभाल लो, ठीक है, हमने संभाल ले तो बढ़िया रहेगा, तो 2014 की वोट लाग जाएगी। चलिए, थैंक यू ज़्यादा हो जाएगा। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो देखिए ये तस्वीर है जंतर मंतर से, और जनरल VK सिंह ने जो बयान दिया है कि 96% जवानों को पेंशन मिलती है और 4% अधिकारियों को, उस पर भी जवाब था जवानों का। बाकी आप लोग देखते रहिए और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आप लोगों की क्या राय, अपनी राय ज़रूर दीजिए। शुक्रिया।